नमस्कार मित्रों। वाल्मीकि रामायण का मैंने पूरा अध्ययन किया, उसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे प्राप्त हुई, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर भी की। अब मैंने महाभारत का अध्ययन प्रारंभ किया है और महाभारत में जो इस तरह की चीज़ें हमें मिल रही हैं जो हमारे प्राचीन ज्ञान, विज्ञान, इतिहास और बाकी भूगोल आदि के ज्ञान की उन्नति को दर्शाती हैं, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का, समस्त जो चराचर ब्रह्मांड है, जैसे कि बिग बैंग थ्योरी दी गई है, तो एक बिग बैंग थ्योरी जैसा ही महाभारत में वर्णन किया गया है। आप इसे देखें, ये आदि पर्व, महाभारत के आदि पर्व का प्रथम अध्याय है। श्लोक संख्या 29 देखें, ये ठीक है, ये श्लोक संख्या 29 देखिए। इसका अर्थ ये है, ये बीज के रूप में एक बहुत विशाल अंड प्रकट हुआ, यानी एक पिंड प्रकट हुआ, उसी से सब कुछ बना। तो इसी तरह की बिग बैंग थ्योरी है, उसमें भी यही कहा गया है कि एक जो है सारा पदार्थ एक ही जगह केंद्रित था, उसी से फिर सब कुछ बना। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये कहा जा रहा है कि सृष्टि के प्रारंभ में जब कुछ भी नहीं था, प्रकाश भी नहीं था और अंधकार ही अंधकार था, उस समय एक बहुत बड़ा अंड प्रकट हुआ जो संपूर्ण प्रजाओं का अविनाशी बीज था। ब्रह्मांड इसीलिए कहा जाता है, ब्रह्म अंड वो जो था, उसी से सब कुछ शुरू हुआ। एक जो अंड का मतलब है कि जो एक बीज के रूप में, जिस तरह से बिग बैंग थ्योरी से बिल्कुल ये मेल खाता है। देखिए फिर श्लोक संख्या 30 देखिए। ब्रह्मकल्प के आदि में उस महान तथा दिव्य अंड से 4 प्रकार के प्राणी समुदाय का कारण कहा जाता है, जिसमें सत्य स्वरूप ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्म अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हुआ है, ऐसा श्रुति वर्णन करती है। अब इसको मैं आपको समझा के कहता हूँ, क्योंकि व्यास ऋषि ने जो श्लोक लिखे हैं वो गूढ़ हैं, उनको समझना पड़ता है। देखिए ये कहा जा रहा है कि सत्य स्वरूप ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्म, तो जो सबसे पहले शुरू हुआ, जो विस्फोट के साथ, जिस तरह से बिग बैंग थ्योरी में कहा जाता है, तो उससे क्या हुआ, ज्योति उत्पन्न हुई। जो नाभिकीय संलयन, जिसको न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन कहते हैं, वो प्रक्रियाएं शुरू हुई और उसके द्वारा फिर बाकी पदार्थ और पदार्थ बनते गए। तो ब्रह्म ने अपने आप को ज्योतिर्मय स्वरूप में प्रकट किया और बाकी प्राणी समुदाय उससे उत्पन्न हुए। फिर आगे देखें श्लोक संख्या 31। वह ब्रह्म अद्भुत अचिंत्य, अद्भुत का मतलब वैसा कुछ और नहीं हो सकता, ठीक है, अद्भुतम, अद्भुत अचिंत्य, सर्वत्र समान रूप से व्याप्त, अव्यक्त, सूक्ष्म, कारण स्वरूप तथा अनिर्वचनीय है, मतलब उसको व्यक्त नहीं कहा जा सकता, उसके बारे में हम पूरी तरह से वर्णन नहीं कर सकते, और जो कुछ सत असत रूप में उपलब्ध है सब कुछ वही है। तो सारी सृष्टि कहाँ से हुई, एक मॉलिक्यूल से, मतलब एक पिंड था, एक बीज था। जिस प्रकार से बिग बैंग थ्योरी में कहते हैं कि एक जो है पदार्थ का कण था और सारा पदार्थ उसी में समाहित था, और वो विस्फोट के साथ फूटा और उससे सारा पदार्थ उस खाली स्पेस में फैलता गया। आज भी ब्रह्मांड फैलता जा रहा है। तो कुछ उसी प्रकार का इसमें वर्णन किया गया है। आगे देखें, और भी सटीक है कि किस प्रकार से ब्रह्मांड का अंत होगा कल्प के अंत में, उसका भी वर्णन है। आगे देखिए, इसी आदि पर्व के इस प्रथम अध्याय में ही देखें श्लोक संख्या 37। संवत्सर, ऋतु, मास, पक्ष, दिन तथा रात्रि का प्राकट्य भी उसी से हुआ है, उसी ब्रह्मांड मतलब उसी अंड से। इसके सिवा और जो कुछ भी लोक में देखा या सुना जाता है वह सब कुछ उसी अंड से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो मतलब सारा कुछ, सारी जो सृष्टि है वो एक पदार्थ के कण से निकली है, और उसी पदार्थ में फिर वापस लय कैसे होगी ये भी बताया गया है। ठीक है, श्लोक संख्या 38 देखिए, इसी प्रकार आगे इसका वर्णन किया गया है। यह जो कुछ भी स्थावर जंगम जगत, स्थावर मतलब स्थिर, जंगम मतलब चलायमान, जगत दृष्टिगोचर होता है, वह सब कुछ प्रलय काल आने पर अपने कारण में ही विलीन हो जाता है। ठीक है, तो जिस प्रकार से अपने कारण में, देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ कही गई है
कि जैसे हम जानते हैं कि जो पृथ्वी का विनाश कैसे होगा हमें पता है। क्यों? क्योंकि लास्ट में वैज्ञानिकों ने ये बताया है कि जब कई करोड़ों साल बाद सूर्य क्या होंगे, सूर्य के अंदर एक प्रकार का विस्फोट होगा। जब उनके अंदर जो ईंधन चल रहा है वो ख़त्म हो जाएगा और उस विस्फोट से पृथ्वी आदि सारे ग्रह जल जाएंगे और उसके बाद सूर्य सिकुड़ के कण के रूप में हो जाएंगे, मतलब कण नहीं, मतलब बहुत ही छोटे पिंड के रूप में बदल जाएंगे। तो ये हमें पता है। तो यानी पृथ्वी पर जीवन का कारण कौन है? सूर्य। और पृथ्वी के अंत का कारण भी कौन होगा? सूर्य होगा। तो जो भी जगत दृष्टिगोचर है वो प्रलय काल आने पर अपने कारण में ही विलीन हो जाता है। इसी प्रकार से सारी सृष्टि का कारण क्या है? वही ब्रह्मांड का जो शुरुआती पिंड था और सब अंत में उसी में विलीन हो जाएगा जब अंत आएगा पूरी सृष्टि का। लेकिन आगे एक और चीज़ कही जा रही है। श्लोक संख्या 39 देखिए। जैसे ऋतु के आने पर उसके फल फूल आदि नाना प्रकार के चिन्ह प्रकट होते हैं और ऋतु बीत जाने पर सब कुछ समाप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार कल्प का आरंभ होने पर पूर्ववत वे पदार्थ दृष्टिगोचर होते हैं और कल्प के अंत में उनका लय हो जाता है। मतलब वो पदार्थ से ऊर्जा में बदल जाते हैं, पदार्थ रूप में वो नष्ट हो जाते हैं। मतलब पदार्थ के रूप में वो नहीं दिखाई पड़ेंगे, वो लय हो जाएंगे उसी कारण में जिससे वो उत्पन्न हुए। अब श्लोक संख्या 40 देखें अगला। इस प्रकार यह अनादि और अनंत काल चक्र लोक में प्रवाह रूप से नित्य घूमता रहता है। ठीक है, तो सृष्टि का बिल्कुल एकदम से ऐसा भी नहीं है कि कोई एक बार उत्पन्न हुई उससे पहले नहीं थी। तो ये लगातार एक चक्र के रूप में ये चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि कभी एकदम से शुरू हुई कभी एकदम अंत हो जाएगी। ये एक चक्र है, वो शुरू होती रहती है, मिटती रहती है, नया कल्प आता है, पुराने कल्प खत्म होते हैं। तो ये चीज़ श्लोक संख्या 40 में कही गई है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यास ऋषि जिन्होंने कि महाभारत की रचना की थी, उन्होंने इसमें विज्ञान सम्मत बहुत सारे तथ्य दिए हैं। अब जिस प्रकार से और मिलते जाएंगे मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, आप मेरे साथ बने रहेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। और इसका मतलब ये है कि प्राचीन भारत में ज्ञान विज्ञान बहुत उन्नत अवस्था में था। ठीक है, जो हम लोग कहते हैं कि भारत विश्व गुरु था, भारत बहुत आगे था, तो वो कोई कल्पना मात्र नहीं है। आप ग्रंथों को अच्छे से अगर पढ़िए और जो कथाएं भी दी गई हैं उन कथाओं का भी एक वैज्ञानिक महत्व है जो कथा के माध्यम से समझाया गया है। आज भी हम देखते हैं कि अगर आप सीधे सीधे किसी को कुछ बताइए तो उसको समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर किसी कहानी के माध्यम से उसको समझाइए तो वो अच्छे से समझ जाता है। तो इसी प्रकार से हमारे प्राचीन ऋषियों ने पुराणों आदि की रचना की जिनमें कहानियों के माध्यम से जो संदेश देना चाहते थे वो दिया। लेकिन आज का जो समाज है वो कहानियों में ही ज़्यादा उलझा रहता है। ठीक है, लेकिन खैर हम किसी अन्य वीडियो में बाकी जो विषय आते जाएंगे उनको हम इस प्रकार से व्याख्या करते जाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।